आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया मेलोनिक एस्टर, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया मेलोनिक एस्टर, जिसमें मेलोनिक एस्टर के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस किए थे। हमने पढ़ा था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें दूसरा जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एसिटो एस्टिक एस्टर। तो स्टूडेंट ये एसिटो, ये एस्टिक एस्टर, इसका फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। एसिटो एस्टिक एसिड का नाम सुना आपने? एसिटो एस्टिक एसिड देखो CH3 CO CH2 CO OH, इसको क्या बोलेंगे? एसिटो एस्टिक एसिड। अब एसिटो एस्टिक एसिड कैसे बना होगा ये देखो, आप इसको लिख सकते हैं CH3 CO Cl और यहां लिख सकते हैं H CH2 CO OH। तो यहां से क्या निकला होगा? HCl माइनस HCl। तो क्या बन गया? एसिटो एस्टिक एसिड। अब देखो ये इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है? एस्टिक एसिड। एसिटिल क्लोराइड और एस्टिक एसिड दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो एसिटो एस्टिक एसिड बनता है, और एसिटो एस्टिक एसिड से एसिटो एस्टिक एस्टर कैसे बना होगा? यहां पर इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाई होगी। किससे करवाई होगी? अल्कोहल से, C2H5OH। एथेनॉल से जब इसकी रिएक्शन करवाएं तो एसिटो एस्टिक एस्टर बनाए। तो मैंने आपको अभी क्या बताया? पहले एसिटिल क्लोराइड और एस्टिक एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे, और दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटो एस्टिक एसिड। एसिटो एस्टिक एसिड की रिएक्शन यदि एथेनॉल से करवाएं तो एसिटो एस्टिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटो एस्टिक एस्टर। और ये एसिटो एस्टिक एस्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो भी सबसे पहले अपन देखो एक ध्यान रखना है, एसिटो एस्टिक एस्टर में ये एक सक्रिय मेथिलीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सक्रिय मेथिलीन, मेथिलीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? सक्रिय मेथिलीन ग्रुप। और सक्रिय मेथिलीन ग्रुप की वजह से ही इसमें सारी रिएक्शन संपन्न होती हैं। तो देखो सक्रिय मेथिलीन ग्रुप की वजह से इसमें अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेगी? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां लिखेंगे CH डबल बॉन्ड, और यहां लिखेंगे COH, और आगे क्या लिखेंगे? OC2H5। इस बॉन्ड को वापस इधर शिफ्टिंग कर दें, इसको वापस शिफ्टिंग कर दें तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। वापस क्या बन जाएगी? ये आपका एसिटो एस्टिक एस्टर का कीटो फॉर्म, और ये कौन सा है? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड। कौन सा फॉर्म? इनोल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिटो एस्टिक एस्टर। एक तो कीटो फॉर्म हो गया, एक क्या हो गया? इनोल फॉर्म। और इसमें अनुनादी संरचनाओं की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी सक्रिय मेथिलीन की वजह से इसमें जितनी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो सक्रिय मेथिल समूह की वजह से होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटो एस्टिक एस्टर का एल्किलीकरण। एसिटो एस्टिक एस्टर का एल्किलीकरण, हेडिंग डालें एसिटो एस्टिक एस्टर का एल्किलीकरण। यहां लिखेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर का एल्किलीकरण। एल्किलीकरण क्या लिखेंगे? एसिटो एस्टिक एस्टर का एल्किलीकरण। ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन एसिटो एस्टिक एस्टर लेंगे। ये एसिटो एस्टिक एस्टर ले लिया भाई। अब एसिटो एस्टिक एस्टर की रिएक्शन
सोडियम इथोक्साइड से करवाएंगे, C2H5ONA। क्या लिखेंगे? C2H5ONA। और इसका सोडियम 60 बनाएंगे। ये कैसे टूटेगा भाई? आपको पता है पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था, C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो यहां से क्या निकलेगा? H प्लस, और इसको क्या लिखेंगे? CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आगे क्या लिखेंगे? CO O C2H5। समझ गए? ये एसिटो एस्टिक एस्टर के सोडियम लवण है। एसिटो एस्टिक एस्टर के सोडियम लवण। समझ गए? तो एल्किलीकरण करने से पूर्व सबसे पहले एसिटो एस्टिक एस्टर के सोडियम लवण बनाए जाते हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखो, अब सोडियम लवण जो बना है इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख दिया सोडियम साल्ट ऑफ एस्टोएस्टिक एस्टर, और आगे लिख दिया हमने OC2H5, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई RX से। किससे करवाई? RX से। अब RX से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो X के साथ जुड़ेगा, और ये क्या बनेगा? यहां पर CH3CO, और यहां लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे R, और आगे क्या लिखेंगे? CO, आगे क्या लिखेंगे? OC2H5। समझ रहे हो? और साथ में क्या बच जाएगा? NaX। ये एसिटो एस्टिक एस्टर का एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन ऑफ एसिटो एस्टिक एस्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो तीसरा कंपाउंड है, तीसरी जो मेथड है इसके अंदर है, इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस दो प्रकार से होता है, तो एसिटिक हाइड्रोलाइसिस और एक कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। तो अपने पास जैसे ये है CO, ये है CH, यहां लिखेंगे R, और आगे लिखेंगे CO, यहां लिखेंगे OC2H5। ये अपने पास एसिटो एस्टर का एल्किलीकरण है। इसमें दो अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस करें तो यहां लिखेंगे OH नेगेटिव, यहां लिखेंगे H पॉजिटिव। सेम इसी प्रकार से यहां लिखेंगे H पॉजिटिव, यहां लिखेंगे OH नेगेटिव, और यहां लिखेंगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। क्या लिखेंगे? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो CH3COOH, दूसरा क्या बचेगा? CH2 और R, आगे क्या लिखेंगे? COOH, और तीसरा क्या बनेगा? C2H5OH। अम्लीय माध्यम में यदि हाइड्रोलाइसिस करें, एक तो एसिटिक एसिड बनेगा, दूसरा एल्किल एसिटिक एसिड बनेगा, और तीसरा एथेनॉल बनेगा। ये अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस है। अब आपसे कोई ये कहे कि इसका कीटोनिक जल अपघटन करें, कीटोनिक, तो कीटोनिक जल अपघटन करें तो देखो भाई, यहां लिखेंगे CO, यहां लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे R, यहां लिखेंगे CO OC2H5। तो कीटोनिक जल अपघटन स्टूडेंट इसका करें तो कैसे होगी? कीटोनिक जल अपघटन कीटोन समूह के साथ इसका जल अपघटन करें तो कीटोन समूह ये अपने पास, यहां क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे HO, और यहां पर लिखेंगे H। क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा आपका CH3COOH, और साथ में क्या बच जाएगा? CH2 और R, और आगे लिखेंगे CO OC2H5। ये क्या बन गया? एल्किल एसिटो एस्टिक एस्टर। एल्किल एस्टिक एस्टर, ये था आपका एल्किलीकरण, एसिटो एस्टिक एस्टर का एल्किलीकरण। नेक्स्ट नई हेडिंग डालें, एसिटो एस्टिक एस्टर का डाई एल्किलीकरण। हेडिंग डालें, एसिटो एस्टिक एस्टर का डाई एल्किलीकरण। नई हेडिंग है यहां पर, एसिटो एसिटिक एस्टर का डाई
एल्किलीकरण। क्या लिखेंगे? एसिटो एस्टिक एस्टर का डाई एल्किलीकरण। एसिटो एस्टिक एस्टर का एसिटो एस्टिक एस्टर का डाई एल्किलीकरण। तो देखो ये एसिटो एस्टिक एस्टर है, ओ C2H5। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे C2H5 ONA। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3 CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव CO O C2H5। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? -C2H5OH। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? RX से। किससे करवाएं? RX से। RX से करवाएं तो क्या बनेगा? CH3 CO CH R और यहाँ लिखेंगे CO और यहाँ लिखेंगे O C2H5 और बाहर क्या निकलेगा? -NaX और -NaX निकले। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? फिर इसकी रिएक्शन करवाएं अपन पुनः C2H5ONA और बाहर क्या निकलेगा? -C2H5OH और अपने पास क्या बचेगा? CH3 CO और यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे Na पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ R CO O C2H5 और इसकी रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? RX से। किससे करवाएं? RX से। माइनस क्या निकलेगा? NaX। तो क्या बचेगा? CH3 CO यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे R और यहाँ लिखेंगे CO O C2H5। ये एसिटो एस्टिक एस्टर का डाई एल्किलीकरण हो गया। क्या हो गया? डाई एल्किलीकरण। समझ गए? ये था आपका एसिटो एस्टिक एस्टर का डाई एल्किलीकरण। अब इसमें हेडिंग आ रही है एसिटो एस्टिक एस्टर का कार्बोक्सिलीकरण। एसिटो एस्टिक एस्टर का कार्बोक्सिलीकरण। एसिटो एसिटिक एस्टर का एस्टर से एसिटो एस्टिक एस्टर से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। क्या लिखेंगे? एसिटो एस्टिक एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। ऐसे लिखेंगे। ये हेडिंग आपकी। तो अम्लों का निर्माण देखो कैसे करते हैं। अपने पास जैसे अपने एसिटिक एसिड बने, सपोज दैट पहला लिखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? एसिटो एस्टिक एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन। ये लिखने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करें? सबसे पहले CH3 CO CH H और यहां लिखेंगे CO O C2H5। ये एसिटो एस्टिक एस्टर। अब इसका अपन अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, यहां लिखेंगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम। और अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये OH नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? H पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा? H पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा? OH नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मोल एसिटिक एसिड। क्या लिखेंगे? 2 मोल एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH। समझ गए? तो अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करवाएं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, साथ में एथेनॉल बनता है। तो ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
यानी जिसमें एक सिडोलोज समूह उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें सेकंड में करवाने जा रहा हूं, सेकंड में आप लिखें प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण, यहां लिखें प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहां लिखेंगे। तो प्रोपेनोइक एसिड स्टूडेंट सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एस्टोएस्टिक एस्टर लेंगे, यहां लेंगे एसिटो एस्टिक एस्टर, ये ले लिया एसिटो एस्टिक एस्टर, कोई दिक्कत। अब एसिटो एस्टिक एस्टर है, एसिटो एस्टिक एस्टर, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड। अब सक्रिय मेथिलीन समूह ये आप जानते हो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और इसमें से क्या निकलेगा H+ और यहां क्या जाएगा O-, तो आप इसको लिख सकते हैं -C2H5OH, समझ गए। तो अपने पास क्या बचेगा CH3CO CH नेगेटिव और यहां क्या लिखेंगे Na पॉजिटिव और आगे क्या लिखेंगे COO C2H5, समझ गए। और इसकी रिएक्शन यदि अपन CH3X से करवा मेथिलेनाइड से तो बाहर क्या निकलेगा -NaX, क्या बचेगा CH3CO, आगे क्या बचेगा CH, आगे क्या बचेगा CH3, फिर क्या बचेगा CO और फिर क्या बचेगा OC2H5, समझ गए। और अब इसका क्या कर दें, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दें, क्या कर दें अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो यहां लिखेंगे OH नेगेटिव, यहां लिखेंगे H पॉजिटिव और यहां लिखेंगे H पॉजिटिव, यहां लिखेंगे OH नेगेटिव। तो अपने पास क्या बचेगा, एक तो एस्टिक एसिड, ये बच गया एस्टिक एसिड, ठीक है भाई। दूसरा क्या बचेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, दूसरा बन गया प्रोपेनोइक एसिड। और तीसरा क्या बचेगा C2H5OH, एथेनॉल, क्या बचेगा एथेनॉल। तो यह आपका प्रोपेनोइक एसिड है, कौन सा एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, समझ रहे हो, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन देखो, इसी के अंदर ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन, इसी के अंदर लिखेंगे अगली रिएक्शन ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन। अब ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करें तो वो सबसे पहले क्या लेंगे एस्टिक एसिटो एस्टिक एस्टर, ये ले लिया H, यहां लेंगे CO, यहां O C2H5, इसका क्या करेंगे अभी सोडियम साल्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे सोडियम साल्ट C2H5ONA, ठीक है। बाहर क्या निकले -C2H5OH, समझ गए। अब इसमें क्या बन जाएगा भाई CH3C डबल बॉन्ड O और यहां क्या लेंगे CH, यहां क्या लेंगे Na पॉजिटिव, यहां क्या लेंगे CO O C2H5। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे C2H5X, तो बाहर क्या निकल जाएगा -NaX और -NaX निकल जाएगा, अपने पास क्या बचेगा CH3CO, यहां लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे C2H5 और यहां लिखेंगे CO, यहां लिखेंगे OC2H5। अब आगे देखो क्या करें, इसका जल अपघटन करेंगे, एसिटिक मीडिया हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस
लाइसिस। एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करें तो यहाँ क्या आएगा, OH नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा H पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा H पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा OH नेगेटिव। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, CH3COOH, साथ में क्या बचेगा C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड और साथ में C2H5OH। इसको तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल। ये थी आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में ब्यूटेनोइक एसिड तथा प्रोपेनोइक एसिड का सिंथेसिस। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।